अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सदीला भाई, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। आपको पहले तो आपको मुबारक हो कि जाहिर है मीडिया में तो आप बहुत पुराने हैं, लेकिन मीडिया में आपने बाकायदा कदम रखा है, तो उसके लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं। और बड़ी ये खुशी की बात है, हमें बड़ी खुशी हुई है इस बात की कि कम से कम आप भी यूट्यूब पर आए और हमें मजे मजे की बातें सुनने को मिला करेंगी। थैंक यू वेरी मच। और इसमें क्रेडिट गोज़ टू यू, क्योंकि आप जैसे जो मेरे भाई हैं, जिनकी हमेशा एक आपको देख के और आपने हमेशा ये कोशिश की, आपने मुझे कहा भी कि हमें पार्टी की जो नैरेटिव है उसको बेहतर तौर पर लाने के लिए तमाम जो सोशल मीडिया की इस वक़्त चीज़ें हैं, जो जो वेपन्स हैं, उन सबको इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं फ़ील करती थी खुद से भी कि ख़ास तौर पे यूट्यूब पे जो है वो एक प्रोपेगेंडा मशीन जो है वो चल रही है। और जो एक व्हाट्सएप पे नैरेटिव जो है वो पीटीआई अपने टाइगर सहाफ़ियों को देती है, वो फिर एज़ इट इज़ वो वैसे ही फैलाते हैं। सो ये फिर जो है मैंने सोचा कि ये एक नया काम, मुझे नए काम एडवेंचर करने का बहुत बुरा शौक है। सो मैं एडवेंचर करना मुझे अच्छा लगता है। सो एक एडवेंचर के लिए किया है, लेकिन अभी बहुत बिगिनिंग है। अभी मैं आपसे भी सीखूँगी और आज हम ये भी जो है आज हमने पहली दफ़ा आपके साथ जो है हम एक जॉइंटली ये एक जो है डिस्कशन करने जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इसको हम आगे भी बढ़ाएँगे और इंशाल्लाह। मुख्तलिफ लोगों के साथ इंटरैक्ट करेंगे, ताकि जो सुनने वाले हैं उन ज़्यादा तक हम पहुँच सकें। इंशाल्लाह 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 टाइगर सहाफियों के बाद इंशाल्लाह शेर वाले सहाफी जो है वो भी मैदान में आ गए। चलें जी, शुरू करते हैं कि गवर्नर पंजाब ने कल वजीर आला पंजाब को इत्मीनान वोट लेने का हुक्म तो दे दिया है। अब आप लोगों की तैयारी कैसी है? जोड़ तोड़ हो चुका है? पीडीएम इतनी पुरइत्मीनान कैसे है? 6 वोटों का फर्क तो है ना जी अभी तक भी। देखिए सुनीला भाई, बड़ी सिंपल बात ये है कि इमरान खान सिर्फ अपनी ज़ाती अना के लिए पूरे पाकिस्तान को उसने हॉस्टेज बनाया हुआ है। और पहले वो 8 महीने उन्होंने 50-60 जलसे किए हैं, 2 लॉन्ग मार्च किए हैं। और उस पूरे वक़्त के अंदर जो है उन्होंने पूरी कोशिश की। इवन उन्होंने हमारे जो ओवरसीज़ हैं, आपके थ्रू में बहुत सारे ओवरसीज़ जो हैं, उनसे दस्तबरदस्ता अर्ज करना चाहती हूँ, जो एक वन साइडेड उस आदमी की आई डोंट नो किस उसके ऊपर उनको वो उनका फैन क्लब जो है वो खत्म ही नहीं होता। और वो उस शख्स की असलियत जो है इन तक नहीं पहुंच पाती। सो ये जो लॉन्ग मार्च किए, ये सब किए, इनकी पूरी कोशिश थी। इन्होंने ओवरसीज को कहा कि पैसे मत भेजो, रेमिटेंसेस जो है वो मत भेजो। सैलाब के लिए जब हम पैसे इकट्ठे कर रहे थे तब कहा गया इनके अपने जो है जलसों के अंदर से तकरीरें की गई कि सैलाब के लिए पैसे मत भेजो। तो ये आदमी पाकिस्तान की कॉस्ट के ऊपर सियासत करना चाहता है। सो वो यकीनन नाकाबिले बर्दाश्त है, वो नहीं किया जा सकता। फिर ये है कि पंजाब असेंबली के अंदर इमरान खान जो है वो उनकी अपनी पार्टी का वजीर आला नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लीगल बात है। वो उनके साथ एक इत्तेहादी जमात का जो है वो वजीर आला है। और वो वजीर आला बिलख रहा है, वो रो रहा है, वो कह रहा है 99% लोग असेंबली तोड़ना नहीं चाहते। बिल्कुल ठीक। और वो कह रहा है कि जो है हमें जो है वक्त चाहिए पाकिस्तान को जो है स्टेबल करने के लिए, सूबे के लिए। लेकिन इमरान खान साहब अकेले वो बज़िद हैं कि पाकिस्तान जो है वो जाए भाड़ में, खुदा ना खास्ता, उसको इलेक्शन चाहिए। मईशत जो है उसका बेड़ा गर्क हो जाए, उसको इलेक्शन चाहिए। वो सैलाब ज़दगान जो है उनको हम उनकी बहाली ना कर सकें, उसको इलेक्शन चाहिए। और जो है वो ये तमाम चीज़ों की कॉस्ट के ऊपर वो आदमी इलेक्शन कराना चाहता है और उसके लिए उसने सोचा है कि वो ये वेपन इस्तेमाल करे। सो हमें क्या करना चाहिए? एज़ जी। ऑपोज़िशन हमारा ये फ़र्ज़ है, जैसे आइन में ये इख्तियार दिया गया है वज़ीर आला को, लेकिन बहुत सारे कानूनी फैसले सिंधिया साहब मौजूद हैं इस हवाले से आला अदलिया के, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि बहुत लीगल और वाजिब रीजन होनी चाहिए। पंजाब कोई असेंबली जो है वो तोड़ना मजाक नहीं होता। ये 12 करोड़ का सूबा है और कोई जस्टिफिकेशन, कोई लीगल रीजन जो है वो परवेज इलाही के पास नहीं है। और वो खुद कहते हैं कि लोग जो एमपीएस हैं वो असेंबली नहीं तोड़ना चाहते, तो फिर उसको असेंबली तोड़ने से हमें रोकना हमारे पास आईनी इख्तियार है। और हमारा आईनी इख्तियार ये कहता है कि अगर वजीर आला जो है उसको असेंबली तोड़ने से रोकने के लिए हम अदम एतमाद जो है वो ला सकते हैं। और उसके साथ साथ गवर्नर साहब ने जो एडवाइस भेजी है वो डबल है। वो डबल इस हवाले से है कि जब ये तमाम बातें आ रही हैं, परवेज इलाही जो चीफ मिनिस्टर खुद कह रहा है कि एतमाद का वोट जो है 99% एमपीएस वो जो है वो असेंबली तोड़ना नहीं चाहते। वो खुद कह रहा है मुझे काम करने की इजाजत दें, मैं काम करना चाहता हूँ।
तो फिर जाहिर है एतमाद का वोट वो खो चुके हैं। बहुत सारे उनके वुज़रा जो है उनके साथ उनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कुछ ने जो है वो काबीना से इस्तीफे दिए हैं। तो इन तमाम बातों के बाद चूंकि अब बहुत नेक टू नेक है, जैसे जी आपने बताया कि एक दो वोटों के भी आगे पीछे होने से बहुत सारे मसाइल होंगे। तो गवर्नर साहब ने जो डायरेक्शन भेजी है उसके ऊपर परवेज इलाही साहब को अपने 186 बंदे कल शाम 4 बजे पूरे करने हैं। और अगर वो नहीं करते तो बड़ा क्लियरली जो हमारा जो रूल्स हैं पंजाब असेंबली के, उसका रूल 22 जो है उसकी झैली शिक 7 है, जो कहती है कि जिसके अंदर उन्होंने कहा कि गवर्नर जो है वो डेट और टाइम भी जो है वो लिख के बताएगा और वो एक नोट जारी करेगा कि उसको वो एतमाद का वोट ले। और अगर आगे लिखा गया है अगर ये जी नहीं लेते, तो अगर टाइम पे अपने नहीं लेते तो फिर उसके बाद जो है वो ये समझा जाएगा कि उनके पास अक्सरियत नहीं है और उनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। सो कल 4 बजे अगर परवेज इलाही साहब जो है वो अपना जो है वो अपनी साबित नहीं करते एतमाद का वोट, तो उनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। इनको ये हमें बातें कर रहे हैं वो जी भाग गए फलाना, कौन भाग गया? तुम अपने 186 बंदे साबित करो, उसके बाद तोड़ दो असेंबली, हम तुम्हारा मैदान में मुकाबला करेंगे। लेकिन 186 बंदे तुम्हारे पास अगर नहीं है तो तुम वजीर आला ही नहीं हो। जब तुम वजीर आला नहीं हो तो तुम्हारे पास असेंबली तोड़ने का इख्तियार नहीं है। तो ये बहुत लीगल और एक बड़ी सिंपल बात है जिसको जो है पूरा करना परवेज इलाही साहब के लिए जरूरी है। ये खुद ही कहते रहे घर बैठ के नहीं करेंगे तो अच्छी बात है, कल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा गवर्नर साहब का कि आप फारिग हो गए हैं, तो बात खत्म। ठीक। लेकिन कल अगर जैसे कि स्पीकर ने कहा है कि चलते इजलास के दरमियान तहरीक एतमाद या वोट देने का जो भी, कल अगर स्पीकर इजलास नहीं बुलाते 4 बजे तक, तो ये बात आपके अपोजिशन के फेवर में जाती है, हुकूमत के हक में जाती है, या हुकूमत की फेवर में? इसका क्या होगा ना इजलास बुलाने का? ये टोटल हमारी फेवर में जाती है जी। और अच्छा जी। मैं देखिए सब्तैन खान साहब को कासिम सूरी वो जो है वो गैर आईनी काम करना चाहते हैं, जब बहुत क्लियरली एक गवर्नर का इख्तियार है जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, उसको सिर्फ जो है वो खुद घर बैठकर ये नहीं वो कर सकते। इसमें भी 2 लीगल पोजीशंस हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ ताकि आम आदमी को समझ में आए। ये एतमाद का वोट लेने की बात है, इसके ऊपर मैंने जैसे कहा कि ये एतमाद का वोट 186 बंदे पूरे करें और लीगल साबित करें कि ये वजीर आला है, तो उसके बाद ये असेंबली तोड़ दें, हमें बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये हमारी फेवर में क्यों जाती है, कैसे जाती है, इसकी ये बात नहीं है। बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, और कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है इस हवाले से। अब ये जो कह रहे हैं कि जी गैर आईनी है, दो इजलास होते हैं संदीला साहब। एक इजलास होता है जो गवर्नर साहब हमेशा असेंबली का इजलास बुलाते हैं और उसको बुला भी वही सकते हैं, खत्म भी वही कर सकते हैं। उसके बाद एक इजलास होता है जो रेक्विजिशन पे आता है, जो ऑपोजिशन का इख्तियार होता है। पाकिस्तान की पंजाब असेंबली की तारीख में पहली दफा गवर्नमेंट मेंबर्स ने रेक्विजिशन इजलास बुलाया हुआ है और वो रेक्विजिशन का इजलास पिछले 3 महीने से चल रहा है। अंदाजा लगाइए आप, इतना खौफ है इनको। अगर ये बड़े कंफर्टेबल है नंबर्स के साथ और इनको कोई मसला नहीं है, तो फिर ये डर किस चीज का था? पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि ऐसी कोई भी प्रोविजन कहीं पर भी नहीं लिखी गई है, सिर्फ मैं नहीं कह रही। अहमद बिलाल महबूब साहब जो पिलडेट के जो सरबराह है, वो मेरे साथ भी कई टॉक शोज में थे। उसके बाद मैंने बहुत सारे टॉक शोज में यह बात शुरू की थी। कमर दिलशाद साहब जो है उन्होंने एक आधी दफा कहा कि चलते इजलास में नहीं हो सकता। जब मैंने उनको काउंटर किया तो उन्होंने कहा कि आप दुरुस्त कह रही हैं, मैं अपना तस्दीक कर रहा हूं कि सिर्फ जो है चलता इजलास जिसके अंदर नहीं आ सकता वो बजट का होता है। अगर बजट इजलास चल रहा हो तो उसके अंदर गवर्नर एतमाद के वोट के लिए नहीं कह सकता। उसके अलावा कोई गदगन नहीं है गवर्नर के ऊपर कि वो एतमाद के वोट के लिए ना कह सके, और इस पे कानून बहुत क्लियर है। और अगर ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जा रहे हैं या ये सियासी शहीद बनने जा रहे हैं तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इसके ऊपर ये इस बात से बच नहीं पाएंगे और इससे इनकी जान छुड़ाई नहीं हो सकती। 4 बजे कल या तो एतमाद का वोट लेकर 186 मेंबर पूरे करें, वरना अपना बिस्तर लपेटें और घर जाएं। हम हुकूमत बना लेंगे। जी अभी बेटर है मैम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैम, इससे जरा आगे चले तो राणा सनाउल्लाह साहब ने बड़ी सख्त बात की कि कल गवर्नर की हिदायत पर अगर परवेज इलाही एतमाद का वोट नहीं लेते तो वजीर आला नहीं रहेंगे। वो आप भी कह रही हैं, लेकिन राणा साहब ने कहा इनका ऑफिस भी सीज कर दिया जाएगा। क्या कुछ इस किस्म का होने जा रहा है? करना पड़ेगा ना, हमारे पास अच्छा ऑप्शन क्या है? अगर एक वजीर आला जो है
वो जो है अपना मेजोरिटी साबित नहीं कर सकता और वह कानूनी तौर पर वजीर आला नहीं है, तो फिर उसको क्या ये पिकनिक पार्टी या मीना बाजार तो है नहीं कि जहां पे उनको घूमने फिरने की इजाजत दी जाए। ये आईनी ओहदे होते हैं और आईनी रिक्वायरमेंट्स के साथ ही आगे चल सकते हैं। इसके अंदर कोई इफ एंड बट्स नहीं होते। सो अगर ये साबित करेंगे, वेल एंड गुड, और जो भी रिजल्ट होगा उसको देख लेंगे। और अगर ये नहीं करते तो फिर ये वजीर आला नहीं है। जब वजीर आला नहीं है तो जाहिर है सीएम हाउस में क्यों जाएंगे, क्यों जा सकते हैं? खाला चौधरी जी का साहब घर तो है नहीं ना। चौधरी साहब अपनी पट्टियां शट्टियां ते आयोडीन कट लेन कल। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ बक्से ਚ पा के हर ਵੇਲੇ तैयार रखी ਹੁੰਦੀ है। और ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि वो मास्क भी होता है ऑक्सीजन का बगैर सिलेंडर। तो पिछली दफा उन्होंने ऑक्सीजन मास्क रखा हुआ था बगैर सिलेंडर के। तो वैसे मतलब कमाल नौटंकी की अखीर है जो हो रही है। सो मजा आएगा, लेट्स सी कल क्या होता है। अच्छा, वैसे कैसी बात है कि एक की आयोडीन पे लगी बाजू के साथ वो हुकूमत ले गए और दूसरा जो टांग पे बांध कर पट्टियां हुकूमत तोड़ना चाहता है। मतलब बात पट्टियों पे चल रही है, किसी की टांग पे और किसी के हाथ पर है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾए ना, और इन्होंने कोई दिमाग की पट्टी का कोई मतलब इंतजाम कर लिया जाए तो शायद पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं। ये आदमी इस मुल्क के लिए एक अजाब बन गया है। ना ये मुल्क को तरक्की करते जो है वो देखना चाहता है, ना ये मुल्क को आगे खुद बढ़ा नहीं सका। और अगर हम बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो ये हर तरह की रोड़े अटकाता है। वो आपको पता ना, IMF को फोन कराना हो, वो उनके खिलाफ खत लिखने हो, वो मुल्क के अंदर एक लाला लाला की अफरा तफरी की सिचुएशन पैदा करनी हो। तो ये इसके लिए यदि कोई दिमाग की पट्टी या कोई मुंह की पट्टी का इलाज लभी है तो फिर एक मसला हल होना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये एक चीज जरा और बताइएगा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है ना, उसमें खुफिया रायशुमारी होती है। मेरा ख्याल हाँ, है इसमें तो कुछ आसानी होती है, इसमें तो आप लोगों को कुछ आसानियां पैदा हो जाएंगी या कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ कर लिया होगा। मसला तो वहीं पैदा आएगा ना जब हाथ खड़े किए जाएंगे। तो जोड़ तोड़ जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर तो मुकम्मल होना चाहिए आप लोगों का। इसमें जो सीएम का इलेक्शन होता है इसके अंदर जो है वो आईज एंड नोज दो जी गैलरीज होती हैं। तो जी जिन्होंने आइस के लिए वोट डालना है, यानी विजयला के हक में वोट डालना है, वो आइस से गुजरते हैं अपना जो है वो नंबर लिखवा गिनती के पूरी हल्के करवाते का। हैं। जी और जो दूसरे हैं वो डिवीजन ऑफ द हाउस कहते हैं जी इसको। तो जो जी डिवीजन ऑफ द हाउस होती है जी सीएम के इलेक्शन के लिए, और वो यकीनन जो आपने दुरुस्त कहा वो सीक्रेट बैलेट होता है। लेकिन हमारी अफसोस की बात यह है संदीला साहब कि हमारी पिछले 4 महीने से जो स्पीकर इस वक्त है सप्तान खान, उनके खिलाफ एक पिटीशन हाई कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है जिसके अंदर हमने उनका इलेक्शन चैलेंज किया है। मैं आपको भेजूंगी, वो जरूर आप जो है वो चलाइएगा। मेरे जी पास वो बैलेट पेपर की वीडियो मौजूद है जिसके अंदर जो बैलेट पेपर के ऊपर भी नंबर लगा हुआ है और काउंटर फाइल पे भी नंबर लगा हुआ है, जो सीक्रेसी के असूल के खिलाफ है। खिलाफ और है। कानून बड़ा क्लियर है कि ये जो इलेक्शन है ये सीक्रेट बैलेट होगा। और सीक्रेट बैलेट की धज्जियां उड़ाते हुए जो है वो सप्तान खान को स्पीकर बनाया गया। और अभी तक हम बदकिस्मत लोग, हम माय लॉर्ड करते फिर रहे हैं, लेकिन माय लॉर्ड जो है उनको हमारी पिटीशन नजर नहीं आ रही। और आज जो है वो बहुत ही तरले मिनतों के बाद, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, चीफ जस्टिस साहब को मिलने के बाद हमारी पिटीशन जो है फिक्स हुई थी, जो 18 लोगों को सस्पेंड किया गया था, जी जिनमें जी माँ बदौलत भी शामिल है। मेरा कसूर यह है कि मैंने घड़ी चोर के खिलाफ नारे लगाए, तो वो तो मैं लगाऊंगी। वो घड़ी चोर है, उसको गली मोहल्ले में भी घड़ी चोर कहेंगे, उसने साबित किया वो घड़ी चोर है। सो उसके अंदर भी हमें बहुत मतलब मुश्किल हुई उसको फिक्स कराने के लिए और ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि खुदारा हमें सुन लीजिए। उसके अंदर भी आप देखिए इतनी बड़ी दो नंबरी की है इन्होंने कि कानून कहता है कि आप 15 दिन की, पहले जी तो स्पीकर 2 वार्निंग्स देगा, जी 2 वार्निंग्स देगा कि आप ये जो है ये ना करें, और फिर उसके बाद पाबंदी अगर लगाई जाए। और 15 दिनों की इन्होंने सेशन बना लिया उसको खुद ब खुद, यानी कानून के अंदर खुद अमेंडमेंट कर ली दफ्तर में बैठ के, उसको 15 सेशन बना दिया। और ये पहली दफा नहीं किया, हमसे पहले भी राना मशहूद साहब और कुछ हमारे मेंबर्स जो है 5-7, वो खासतौर पे स्पीकर के इलेक्शन के दौरान ही उनको सस्पेंड किया गया था, क्योंकि उन्होंने ये बैलेट पेपर पकड़ लिए थे जिसके ऊपर जो है वो काउंटर फाइल्स और उस पर नंबर लगे हुए थे, उनको सस्पेंड किया। तो उनका मतलब खौफ का आलम यह है कि जो है वो हमारे कुछ बंदे जो है उनको सस्पेंड किए रखो ताकि बंदे इनके पूरे ना हो। दूसरा एक इजलास चलाई रखो ताकि जो है वो हम किसी तरह जो है वो अदम एतमाद से बच जाएं। तो ऐसा होता नहीं है। कानून के तहत पाकिस्तान चलेगा। इमरान खान के जो है वो कानून के तहत पाकिस्तान नहीं चल सकता। सो जो कानून ने कहा है उसको उसको ही इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अल्लाह करे अब एक नई इंटरप्रिटेशन जो है कहीं और से ना आ जाए, तो मैं क्या कह सकती हूँ।